नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रति शर्मा। कल एक बातचीत सामने आई और इस समय वो ट्रेंडिंग पर चल रही है कि आखिरकार जम्मू को एक और नई सौगात मिली है। जो कुछ दुकानें अब बची थी, अब वो भी दुकानें जम्मू कश्मीर में किसी और की नहीं बल्कि वाइन शॉप खुलनी अब शुरू हो गई हैं। जहाँ पर बातचीत ये हो रही थी कि पहले कितनी थी और अब कितनी और होंगी, उसके बारे में तो पूरी जानकारी देंगे, पर लोग इससे कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं कि वाइन शॉप जो है इस समय उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ पहला हाल अगर आपको याद करवा दें, जैसे ही एक्साइज पॉलिसी सामने आई थी, लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया था और ये कहा था कि ये एक्साइज पॉलिसी हमें मान्य नहीं है। जो पहले वाइन शॉप ऑनर थे, वो भी मैं अगर बात करूं, या इसके अलावा मैं ये भी बताने की कोशिश करूं कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात की हो रही थी कि लोगों के घरों के आसपास ही रेजिडेंशियल एरिया में ही जो है वाइन शॉप्स खुल रही थी, जिससे कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे थे। अब दोबारा से एक नीति जो है वो सामने आई है। इस नीति के अनुसार अब कितनी संख्या हो गई है, पहले आपको ये बता दें, आपकी जानकारी के अनुसार बता दें कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर दुकानों की संख्या बढ़कर 220 पहले 8 हुआ करती थी, पहले माफ़ कीजिएगा 228 हुआ करती थी, अब 279 तक पहुंच गई है। इससे जम्मू संभाग की अगर मैं बात करूं तो 269 और कश्मीर संभाग की बात करूं तो 10 दुकानें जो हैं इसमें शामिल की गई हैं। यानी कि अब और वाइन शॉप्स आपको आगे पीछे देखने को मिल जाएंगी। अब वो कहां पर वाइन शॉप्स खुली हैं उसके बारे में तो डिटेल जानकारी देंगे, पर एक और नई चीज़ इसमें निकल के सामने आई है। पिछली बार जहां पर गुरुद्वारे थे, मंदिर थे, वहाँ के लोगों ने कड़ा विरोध किया। वहीं उन लोगों ने कहा कि जहाँ पर एक ऐसा एरिया जहाँ पर हम रहते हैं, उनसे भी नोटिफिकेशन लेनी ज़रूरी होगी, यानी कि उनसे भी एनओसीज लेनी ज़रूरी होंगी, हमसे भी बातचीत करनी ज़रूरी होगी। हमसे बातचीत किए बिना जो है कोई भी वाइन शॉप यहाँ पर नहीं खुल सकती। ये लगातार पिछली बार सुनाई दी थी, पर इस बार आपको दोबारा बता दें, अतुल डुल्लू ने इस बात को बिल्कुल क्लैरिटी कर दी है कि अब आम जनता से किसी भी तरह की कोई भी एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अगर एनओसी लेने की ज़रूरत होगी वो सिर्फ और सिर्फ डिप्टी कमिश्नर से लेने की ज़रूरत होगी, और डिप्टी कमिश्नर सिर्फ ध्यान रखेंगे उन चीज़ का जिसमें बता दूं, शराब की दुकानें धार्मिक स्थलों, शिक्षा संस्थानों व अस्पताल जैसे संवेदनशील क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए, और डिप्टी कमिश्नर ही इसकी जांच कर एनओसी देंगे। यानी कि अब आम जनता से इस बारे में कोई जानकारी नहीं ली जाएगी कि उनको क्या चाहिए, क्या वो अपने घरों के आसपास वाइन शॉप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। अब इसमें कोई जानकारी उनसे नहीं ली जाएगी, सीधा डीसी के पास जाना होगा। डीसी आगे पीछे देखेंगे कि अगर जैसे समझ लीजिए ये वाइन शॉप है और इसके आसपास 100 मीटर में कोई स्कूल नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई अगर इस तरह का कोई भी संवेदनशील इलाका है जिसमें अस्पताल की मैं बात कर लूँ, अगर नहीं है तो उधर वाइन शॉप खुलने की अनुमति मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आम जनता को आसपास कोई परेशानी है तो उनसे किसी भी तरह की कोई भी एनओसी जो है वो नहीं ली जा सकती। इसके अलावा टेंडर जारी होगा, इसके बारे में अलग बातचीत करेंगे, पर आपको उन स्थानों की मैं बात बता दूं जहां पर 51 नए स्थानों पर जो दुकानें खुल रही हैं, जिसमें से मैं बात करूं जम्मू नॉर्थ रेंज 5, जिसमें से अकलपुर वार्ड नंबर 75, कोम मनहासा, खोड़, सोहल, चौकी चौरा, ये मैं बात करूं जम्मू नॉर्थ रेंज 5 की बात है। वहीं अगर मैं बात करूं डोडा किश्तवाड़ की, तो डोडा किश्तवाड़ की करथई, अपर छतरू, पंचधारा, लोहरना, पंचल, राजगढ़, खरगंग, इसके साथ साथ में भागवा, गजोड़, गोहा, ये इलाके जो हैं डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज 9 के, वो इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं। इसके साथ साथ उधमपुर रियासी रेंज की अगर मैं बात करूं तो बसंतगढ़, मोंगरी, टिकरी, कुद, ज्योतिपुरम, मोहोर के इलाकों में जो है नई दुकानें जो खोली जाएंगी। इसके साथ साथ में जम्मू साउथ रेंज ए अर्बन 1 की अगर मैं बात करूं तो सिदड़ा, जम्मू साउथ रेंज बी अर्बन 6 की अगर मैं बात करूं तो बजालता, मलिकपुर आरएसपुरा, खरी बिश्ना, रठाना मोड़ आरएसपुरा, सरोवर बिश्ना, सुचेतगढ़। इसके बाद अगर बात करें राजौरी पुंछ रेंज 9 की तो पंचायत पलमा, कोट रंका, इसके साथ साथ में हदन नौशहरा, ख्वास राजौरी, बेरीपतन राजौरी, पुंछ वार्ड नंबर 1, सुरनकोट वार्ड नंबर 3, सकेलो मंडी पुंछ, इसके साथ साथ में गोलाद मेंढर। कठुआ रेंज की अगर मैं बात करूं तो बुंद वसोली, इसके साथ साथ में चकदराब कठुआ, घाटी कठुआ, हरियार चक मरहीन, जटवाल। सांबा रेंज की अगर मैं बात करूं तो नड, सपबाल,
बीरपुर। कश्मीर संभाग की अगर मैं बात करूं तो कश्मीर, गांदरबल, बडगाम रेंज 3, जिसमें से सोनमर्ग, SMC, बारामूला, बांडीपुरा, कुपवाड़ा रेंज 2 में, बारामूला, गुलमर्ग, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां रेंज में, पहलगाम क्षेत्र में जो है वो दुकानें खुलेंगी। अब ये जो नए 51 जगहें बताई गई हैं जहाँ पर अगर बात की जाए वाइन शॉप्स खुली हैं, तो इसमें सिर्फ डीसी की एनओसी लगेगी। इसमें आम जनता से पूछा नहीं जाएगा कि आप लोगों को इससे कोई आपत्ति तो नहीं है, क्योंकि डीसी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि स्कूल आसपास नहीं होना चाहिए, मंदिर गुरुद्वारा इस तरह के आसपास नहीं होना चाहिए, इसके मस्जिद आसपास नहीं होनी चाहिए, इसके साथ साथ में फिर गिरजाघर पास में नहीं होना चाहिए, अस्पताल पास में नहीं होना चाहिए, कोई भी हेल्थ सेंटर जो है वो पास में नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान जो है वो रखा जाएगा। इसके अलावा बाकी आम जनता से किसी भी तरह की कोई राय जो है वो अगर मैं बात करूं नहीं ली जाने वाली है। ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लैरिटी जो है वो इस समय सामने दे दी गई है, किसी और द्वारा नहीं बल्कि अतुल डुल्लू जी द्वारा। इसके साथ साथ में जिस तरह से मैंने कहा था टेंडर जारी होगा, अब उसके बारे में बता दें। साथ ही बता दें कि अब आबकारी नीति के तहत एक प्राविधान ये भी रखा गया है कि अगर किसी क्षेत्र में दुकान का लाइसेंस ऑनलाइन नीलामी में अलॉट नहीं होता है तो विभाग उसका टेंडर जारी कर दुकान अलॉट कर देगा। वहीं इसके साथ साथ आवेदनकर्ता 5 साल तक लाइसेंस धारक होना चाहिए। पिछले साल कुछ दुकानों की नीलामी न हो पाने के कारण लाइसेंस जारी नहीं हुए थे। इस बार अगर ऐसा होता है तो पुराने दुकानदार टेंडर भरकर लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। ये जानकारी जो है कहीं ना कहीं कल की जो एक्साइज पॉलिसी आई है उसमें सामने रखी गई है, जो हमने आप तक पूरी रखने की कोशिश की है। अब इससे आम जनता कितनी खुश होगी या नहीं होगी, ये तो लगातार फेसबुक आप उनके कमेंट्स देख लीजिए, उनके फेसबुक पे पढ़ने की कोशिश कीजिए, वो लगातार नज़र आ रहा है। और लगातार वो लोग हमें भी कमेंट कर रहे थे कि मैम ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। आगे ही जम्मू के रिहायशी इलाकों में जो है कई दुकानें खुल गई थी। अब ऐसा होता रहा तो और परेशानियां हो सकती हैं, और ज़्यादा जो है धरना प्रदर्शन हो सकते हैं अगर और रिहायशी इलाकों में खोला गया। अब कहीं ना कहीं डीसी साहब को भी इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ऐसी जगहों पर जहां पर रिहायशी इलाके काफ़ी ज़्यादा हैं वहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो परेशानियां ज़रूर आम जनता के लिए कम हो जाएंगी। वहीं आप इस पर क्या टेक लेते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोई जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।